चीज़ों के ठीक होने का वेट मत करिए। लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। लाइफ हमेशा कॉम्प्लिकेटेड थी, है और रहेगी। जो सबसे अच्छा साथी है वो है हमारा वर्तमान का समय। जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है उसको फुल एंजॉय करिए। आपसे बेहतर आपका साथी कोई नहीं हो सकता, इसीलिए कह रहे हैं उम्र जाते ही सबसे पहले आप अपने आप को अपना साथी अच्छा वाला मान लो, तो जो भी बची हुई ज़िंदगी है आपकी बेहतरीन तरीके से गुजरेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वरुण शिवाय ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ एक प्यारी सी सुबह के साथ में। मेरा काफ़ी सारा काम हो गया था। झाड़ू वगैरह मैंने जो है लगा दी थी यहाँ पे, जहाँ किचन एरिया है मेरा पूजा वाला। उसके बाद मैं जो है सबसे पहले पानी गर्म करके पिया था। जैसा कि जो मतलब रेगुलर व्यूवर्स हैं हमारे, पुराने हैं सब्सक्राइबर, वो सारे ही जानते होंगे मेरा मॉर्निंग का रूटीन। सबसे पहले उठ के मैं एक गिलास पानी गर्म करती हूँ और अपने लॉन में बैठ के एंजॉय करते हुए नेचर को पीती हूँ पानी। 10 से 5 मिनट अपने आप को देती हूँ। उसके बाद लगती हूँ आगे के कामों में। उठते ही अपने कामों में नहीं लगना है बिल्कुल भी। आपको अपने आप को भी 5-10 मिनट देने चाहिए। कुछ लोग ये कहते होंगे कि मेरे पास बच्चे हैं, उठते ही सीधे किचन में आके खुलती हैं। हाँ, होता है। मेरे पास भी 2 छोटे बच्चे हैं और जो है अभी एक स्कूल नहीं जाता है और एक स्कूल जाने वाला है। अभी तो वेकेशन चल रही हैं, लेकिन जैसे ही वेकेशन समाप्त होती हैं डेली का मेरा वही रूटीन रहता है। अगर ऊपर नीचे कर दो ना तो फिर एक हैबिट भी आ जाता है कि वही समय पूरा ना, कोई भी चीज़ गंदी आदत लगने में ना टाइम नहीं लगता है। जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको टाइम लगता है आप तक आने में। इसीलिए आप अपना समय वैसे ही रखिए जैसे आप स्कूल के समय में रखती थी। अगर आपने मतलब थोड़ा सा भी चेंजिंग कर दी तो फिर डिस्टर्ब तो होना ही होना है। वही है ना कि गंदी आदतें जल्दी हावी हो जाती हैं। अगर सोने का रूटीन आपने ज़्यादा बना लिया तो फिर वैसे होगा। अभी तक मेरा बेटा काफ़ी छोटा था तो थोड़ा मुझे जो है मेरी लाइफ में मॉर्निंग रूटीन में काफ़ी सारे चेंजिंग आए हैं। तो लेकिन मैंने अब वैसे ही सुधार अपने कर लिया है जैसी मेरी पहले थी। अब जो है अपने आप को सबसे पहले 5 मिनट देती हूँ या 10 मिनट देती हूँ, उसके बाद लगती हूँ अगले कामों में। काम तो दिन भर का ही रहेगा और हाँ, दिन भर अगर काम में ही लगे रहेंगे तो फिर अपने लिए क्या ही कर पाएंगे। इसीलिए टाइम से अच्छे से मैनेज करके हर एक चीज़ को सोच करके कामों को लगती हूँ। सबसे पहले उठ के पानी पिया था, उसके बाद में हस्बैंड जी के लिए सबसे पहले जो है चाय बना दी थी झाड़ू लगाने के बाद में थोड़ी। इसके बाद डेली का सबसे पहले मेरा काम हुआ क्लीनिंग का। संडे है, जैसे कि आज सोफ़े कवर, बेडशीट कवर, दीवान के कवर सारे ही चेंज होने हैं और सारे ही धुलने हैं। काफ़ी सारा काम है। और जो है कल मैंने कुछ अपने सेल्फ़ केयर कर ली थी तो आज मैं उससे फ्री हो गई हूँ। तो मुझे अपने लिए आज अगर 10-15 मिनट मिलता है तो मैं दूँगी, अदरवाइज स्किप करूँगी। और जो है मेहंदी लगाने का था बालों में, लेकिन मेहंदी मेरे पास आज थी नहीं, इसी वजह से उसको मैंने हटा दिया। अब अगले टर्न पे लगाऊंगी जब भी मेरा टर्न होता है, फ्राइडे या वेडनेसडे को। इधर जो है सारे ही सोफ़े कवर निकाल दिए थे, दूसरे वाले अच्छे से लगा दिए, दीवान की भी लगा दी, बेडशीट इसको भी चेंज कर दिया। उसके बाद जो है अब मैं आगे अपना इसको भिगोऊंगी। भिगोने के बाद आगे थोड़ा बहुत जो काम रहेगा वो मैं करूँगी। देखिए उम्र बढ़ रही है, उम्र के बढ़ते ही हम लोगों को सारी ही चीज़ों को मैनेज करना होता है। अपने आप को अगर आप नहीं फिट रखेंगी तो फिर घर भी अनफिट हो जाएगा आपका। इसीलिए आप अपने आप को फिट रखिए। देखिए आपसे बेहतर आपका सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए समय जा रहा है धीरे धीरे हम लोगों के पास से। 40 से 43 की उम्र में हमको अपना ख्याल खुद रखना है। किसी का मतलब ये नहीं कहना है कि कोई हमारा ख्याल रखेगा। जो समय चला गया उसको भूल जाइए। जो समय है वर्तमान में वही हमारा सबसे बेस्ट समय है। इसको बेस्ट बनाइए और अपने लिए भी बेस्ट करिए इसमें। तो बस उसी कामों में लगी हुई थी अपनी साफ़ सफाई की। सबसे पहले जो है सोफ़े कवर चेंज किए, दीवान कवर। उसके बाद हल्की फुल्की डस्टिंग डेली की रहती वो सारी ही कर ली। और कूलर वगैरह जो है हल्का फुल्का पोंछते चलती हूँ। इस समय हवाएं ज़्यादा चल रही हैं
मौसम कहीं ना कहीं घर के अंदर इतना गर्म है और बाहर बहुत ही ठंडा रहता है। बारिश का मौसम जो है आज भी हल्का हल्का लग रहा है, लेकिन कुछ पल के लिए इतनी तेज़ धूप आती है और कुछ पल के लिए बहुत एकदम लगता है कि अभी बादल आ गए हैं, अभी बारिश होगी। ये ऊपर नीचे कराने वाला जो मौसम होता है, इस समय हल्का सा एकदम से आएगा बादल, लगेगा बरस जाएगा, फिर उसके बाद सीधे ही फिर से वैसे ही हो जाता है। तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। जब आप अपने आप को समय देने लगेंगे ना, ये जो घर के काम होते हैं वो तो होते ही होते हैं। जिस दिन आप अपने आप को समय दोगे उस दिन से देखिए आपकी लाइफ में एकदम चेंज आएगा कि आप एकदम अपने आप को इतनी भीषण वाली गर्मी में भी और इस उम्र में 40 से 43 की उम्र में भी एकदम आप अपने आप को एक्टिव समझोगी और जो है सारे ही काम आसानी से कर लोगी, घर से लेके बाहर तक, और बच्चों को भी संभालना। क्योंकि अपने आप में जो है ना, अगर आप परेशान रहोगे अंदर से, मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जब माइंड डिस्टर्ब होता है तो बॉडी ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होने लगती है, बड़ा लूज लूज फील होता है, उस दिन कुछ अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए देखिए ये लाइफ है, कभी भी आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी अगर आप उसको अच्छा नहीं बनाओगे। इधर सारा ही मेरा काम हो गया था, बहुत सारा काम होता है और जो है घर का तमाम सारा काम रहता है, तो फिर उसको अब हैप्पीली करती हूँ एकदम, तो फिर सारा ही काम इजी हो जाता है। इधर मेरे घर पे सारे घर पे पोछा लगा है, नीचे भी लॉन बहुत बड़ा है, उधर भी सफाई करनी होती, धुलाई करनी होती है, और जो है और पेड़ पौधों को पानी भी देना होता है। इस समय तो बारिश का है, लेकिन गमले वगैरह जो हैं उनको हल्का फुल्का पानी देना होता है। कुल मिला के कहना ये है, नीचे जो है पहले लॉन में मुझे करीब करीब 5 घंटा लगता था, अब वही आधा घंटा लगता है साफ़ सफाई में और पेड़ों की देख रेख में। उसके बाद मैं ऊपर आती हूँ, सारा अपना ऊपर का काम साफ़ सफाई का करती हूँ। उसके बाद में हल्का फुल्का नाश्ते और साथ में खाने की भी तैयारी करती रहती हूँ कामों के साथ में, क्योंकि संडे वाला दिन होता है तो ये नहीं होता कि खाना डिस्टर्ब कर दूँ, नाश्ता जो है बाद में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, साथ साथ में मेरा ये भी चलता रहता। नाश्ते में चने की चाट और चाय थी, और जो है जो बेहद ही सिंपल होती है, इसकी रेसिपी कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। इधर जो है सारे ही कपड़े पहले भिगोने आ गई, एक गिलास पानी पिया, दोबारा से मैंने जाके ठंडा सा, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर झाड़ू पोछा और सारा काम हुआ, तो फिर थोड़ा प्यास भी लग गई थी, गर्मियों में अपना भी ध्यान रखना है, साथ साथ में कई गिलास पानी भी पीते रहना है। पानी जो है हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है, हाइड्रेट रखता है, एक्टिव भी रखता है। इसी वजह से जो है बार बार मैं दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर ही पीती हूँ। गर्मियाँ हैं, गर्मियाँ हों या ना हो, सर्दी तक की मेरा ऐसे ही चलता है, सर्दियों में हल्का गुनगुना पानी और गर्मियों में नॉर्मल, इतना चलता रहता है। इधर सारे ही कपड़े मैंने भिगो दिए थे अलग अलग, वाइट वाले अलग भिगोए थे, बेडशीट दीवान की वो अलग, सोफे कवर अलग, और रेगुलर जो हमारे और बच्चों के कपड़े हैं वो अलग भिगो दिए। मैं अभी चावल चढ़ा के आई थी, जो पक जाएंगे इसलिए चावल चढ़ा दिए, साथ ही साथ जैसे दाल जब बनती है तो वो चढ़ा देती हूँ, चावल चढ़ा देती हूँ, दाल चावल साथ साथ बनते रहते हैं, ताकि जो है और ये ना रहे नहा के आऊँ तो इतनी हेडक रहे कम कि सिर्फ रोटियाँ ही सेकनी है, बाकी जो है दाल चावल बना है। किसी को भूख लगती है तो नहीं, रोटियाँ अगर सीख पाती हैं तो दाल चावल ही खा लेगा। चना ऐसी मतलब चीज़ है जो आपको 3 से 4 घंटे की भूख से बचाता है, इसीलिए सुबह में जो है अधिकतर मेरे यहाँ नाश्ते में चने की चाट, दलिया, यही सब बनता है। तो फिर इधर चावल पक गए थे, मैंने कुकर खाली किया। अब जो है मैं जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब चाय नाश्ते के और कुकर वगैरह खाली करके धुल दूँगी, साथ ही साथ लगे हाथों धुल के रख दूँगी, ताकि अभी जब नहा के आऊँ तो दाल आज बनेगी मसूर वाली, वो छौंक के बनती है, इसी वजह से मैंने अभी नहीं बनाई उसको। नहाने के बाद सबसे पहले उसका नंबर होगा दाल को छौंकने का, जब तक दाल पकेगी मेरी तब तक मेरी पूजा हो जाएगी, इतना रहता। इतना सारा काम हुआ, बर्तन मैंने धुल दिए, उसके बाद मैंने सबसे पहले छोटे वाले बेटे को नहलाया, बड़ा वाला नहा चुका था, हस्बैंड भी नहा चुके थे। उसके बाद इसको नहला के इसको जो है चोटी वोटी बना दी। अभी मेरा बेड का एरिया ऐसे ही पड़ा है, बेड पे थोड़े बहुत कपड़े वगैरह हैं, वो सारा ही काम निपटने के बाद होता है। इसको नहला दिया, खेल रहा था, तब तक मैंने फिर नहा के आ गई, फिर मैंने की है पूजा, अच्छे से अपनी पूजा कर ली। उसके बाद आ गई थी सीधे जो है दाल छौंकने के लिए, दाल छौंक दी है पूजा करने के बाद, क्योंकि सारे ही लोग जो है नाश्ता कर चुके थे, भूख किसी को थी नहीं, हस्बैंड भी जो है सुबह निकल गए थे, वो भी
बोल रहे थे कि मैं आ जाऊंगा उसके बाद ही खाना खाऊंगा, तो हेडेक थी नहीं, इसी वजह से जो है मैंने दाल को वही बाद में छौंका है। लमसम हो गया था 9 बज गया था, इतना सारा काम कर साफ़ सफाई और सारा ही काम रहा, कपड़े धुले, इसकी वजह से कपड़े धुलते ही मौसम बहुत ही ख़राब फिर से हो गया था, लग रहा था फिर से बारिश होगी। तो फ़िलहाल तो मैंने कपड़े सारे ही धुल दिए हैं, अभी ऊपर डाले नहीं हैं। मौसम जैसे ही खुलता है वैसे डाल दूँगी। इधर अच्छे से ये मसूर की दाल की जो है बन गई थी, ऐसे छौंक के बनाती हूँ, बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनती है इसकी, यानी दाल बनती है। हल्का सा टाइट लग रही थी तो हल्का सा गर्म पानी डाल दिया नमक मिला के। नमक मिला के इस वजह से डाला ताकि जो पानी पानी ना लगे, इसी वजह से हल्का नमक और धनिया का पानी कभी कभी डालती हूँ। हस्बैंड जी आ गए थे दोपहर में, तो फिर उन्होंने कहा था एक आम रख देना, ऐसे ही रख दो, मैं जो है ऐसे ही खा लूँगा। थाली वाली लग गई। इसके बाद आया था बेटा सिस्टर का, तो ये सारे ही बच्चे जो है लमसम बज रहा था 1:30 से 2, सारे बच्चे अपने आप चाय वगैरह बना रहे थे। फिर से चने की चाट खाने का मन किया इसका, तो फिर ये एक बाहर की चीज़ों से बचाती है, क्योंकि बाहर की चीज़ें नुकसान करती हैं, तो ये चटपटा सा बनता है तो बच्चों का मन भी भर जाता है और जो है हेल्दी भी रहता है। इसी वजह से ये अधिकतर बनता है मेरे घर पे, तो सारे बच्चे हिसाब से खा लेते हैं, अपने आप बना लेते हैं। इतना इजी रेसिपी है ये, और जो है हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही बेहतरीन है। बस यही रहा आपके साथ आज का वीडियो। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।